चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 तक का बात किए थे। 26 नंबर आपको होमवर्क दिया गया था। अगर बनाओगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं बनाओगे तो आंसर कहां से आएगा? सबसे पहली बात तो जो बनाया होगा उसका आंसर आया होगा, जो नहीं बनाया होगा वो सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है, 27 के बारे में बात करते हैं। बस 4 क्वेश्चन हम लोग को आज करना है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेबर कॉस्टिंग हमारा खत्म हो जाएगा आज, ठीक है? तो इसीलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। 27 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। हम दोनों तरीका से तुमको बताएंगे, लेकिन दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। देखना एक बार। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज वेज रेट एंड द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब नंबर P301। यानी जॉब नंबर है ये P301 और कंप्लीटेड इन 1998। चलो ठीक है। बेसिक वेज रेट दिया हुआ है आपके पास 15 रुपया पर आवर, यानी एक घंटे का कितना रेट दिया हुआ है? 15 रुपया। और ओवर टाइम का रेट दे दिया हुआ है तुम्हारे पास। बोला है कि अगर आप बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर में काम करते हो तो आपको 150% ऑफ बेसिक वेज रेट मिलेगा। मतलब अगर आप वर्किंग आवर में काम कर रहे हो तो 15 रुपया करके मिलेगा। कितना रुपया? 15 रुपया करके मिलेगा हर घंटे का। लेकिन अगर आप पहले आके काम करते हो या बाद में आके काम करते हो, मतलब काम खत्म होने के बाद, तुम्हारा वर्किंग आवर खत्म होने के बाद या वर्किंग आवर स्टार्ट होने से पहले अगर तुम काम करते हो कुछ, तो ओवर टाइम आपको मिलेगा कितना? 150% मिलेगा बेसिक वेजेस का। 150% मतलब कितना हो गया? 15 का 150% मारोगे 22.5 रुपया मिलेगा, यानी 22.50 करके आपको मिलेगा पर आवर का। समझ में आया? और बोलता है अगर आप संडे या कोई हॉलीडे में अगर भी काम कर देते हो तो 200% मिलेगा आपको। मतलब 15 का 200% हो जाएगा 30 रुपया, यानी 30 रुपया करके पर आवर आपको मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? क्योंकि संडे के दिन में सब छुट्टी मनाता है, हॉलीडे के दिन सब छुट्टी मनाता है, फिर भी आप अगर आके काम करते हो आपको ओवर टाइम मिलेगा, और ओवर टाइम मिलेगा आपको 200%। बोलो समझ में आया? तो ड्यूरिंग द ईयर 1998, मतलब पूरा साल भर में इतना इतना घंटा काम किया गया है। बोला नॉर्मल टाइम किया गया है, मतलब वर्किंग आवर में 4 लाख घंटा काम हुआ है पूरा साल भर में। ओवर टाइम बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर में 50,000 घंटा काम हुआ है, और संडे और हॉलीडे मिला के 40,000 घंटा काम हुआ है। मतलब टोटल 4,90,000 घंटा काम हुआ है। आई बात समझ में? लेकिन अगर बात किया जाए यहां पे फॉर जॉब नंबर P01, अगर हम लोग सिर्फ P01 के बारे में बात करेंगे, जॉब नंबर P01 के बारे में बात करेंगे, तो बोलता है इस जॉब में सिर्फ 4,000 घंटा पूरा काम हुआ है साल भर में। कितना घंटा? अरे बहुत सारा कैटेगरी डिपार्टमेंट वाइज होता है ना, तो एक समझ लो कि एक डिपार्टमेंट हमारा P301 जहां पे हमारा 4,000 घंटा काम किया गया था, जिसमें नॉर्मल टाइम आपका काम हुआ था 3,000 घंटे का, और बिफोर आफ्टर वर्किंग आवर में काम हुआ था 700 घंटे का, और संडे और हॉलीडे में काम हुआ था 300 घंटे का। बोलो बात समझ में आया? तो इसको 2 तरीके से इस तरह से बनाया जा सकता है, वो हम अभी तुमको बताने वाले हैं। तो आइए एक बार समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। बताओ, सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिखते हैं सिंस बेसिक वेजेस रेट कितना का है। बोलेंगे सर बेसिक वेज रेट अगर बात करेंगे तो बोलेंगे ₹15 पर आवर। बोलो 15 रुपया करके पर आवर हमारे पास बेसिक वेज रेट है। अगर हम बात बोलेंगे ओवर टाइम रेट फॉर बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर, बताओ बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर के लिए अगर हम लोग यहां पे ओवर टाइम का रेट देखेंगे तो कितना बोलेंगे? बोलेंगे 15 का 150% होगा। इसका मतलब 22.5 रुपया करके होगा, 22.5 रुपया करके पर आवर होगा हमारा। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? और अगर बात करेंगे ओवर टाइम रेट फॉर संडे एंड हॉलीडे के बारे में अगर बात करेंगे तो कितना का होगा? तो बोला है 15 का 200% होगा, मतलब 30 रुपया करके होगा, 30 रुपीज का होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये 3 हम लोग को पता चल गया, एक घंटे का रेट पता चल गया कि अगर हम लोग वर्किंग आवर में काम करेंगे तो 15 रुपया करके होगा, अगर बिफोर या आफ्टर वर्किंग आवर में काम करेंगे तो 22.5 रुपया करके मिलेगा, और अगर हम लोग संडे या हॉलीडे में काम करेंगे तो 30 रुपया करके मिलेगा। जितना घंटा आप काम करते हो उतना हिसाब से आपका काम होगा पूरा।
बोलो समझ में आया? क्लियर है बात? तो अब अगर हम पूरा साल भर का निकालना चाहते हैं, पूरे का टोटल का निकालने के बाद अगर हम जॉब नंबर का निकालेंगे तो अलग काम करना पड़ेगा, और डायरेक्टली अगर तुम जॉब वाले में काम करोगे तो अलग काम करना पड़ेगा। कैसे सर? एक बार बताते हैं, सुनना, कॉपी बाद में कर लेना, एक बार देख लो। यहां पे लिख लेते हैं क्या पता है, एक कर लेते हैं केस 1, यानी पहला केस हम लोग केस 1 क्या करेंगे, यहां पे ऑप्शन 1 कर सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। बताओ, हम लोग को पूछा गया जॉब नंबर 301 का कैलकुलेट करने के लिए, तो डायरेक्टली हम जॉब नंबर 301 का निकाल सकते हैं। मतलब ये कि कैलकुलेशन फॉर, समझना ध्यान से, कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेज, कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेज फॉर जॉब नंबर 301 के लिए अगर हम लोग यहां पे टोटल वेजेज निकालना चाहेंगे तो कितना का निकल के आएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो समझना ध्यान से, बताइए हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जॉब नंबर 103 को देखो, 301 को देखो, जहां पे 4000 घंटा काम हुआ है, लेकिन वो 4000 घंटा को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। 3000, 700 और 300 मिला के 4000 होता है ना। तो बोला है नॉर्मल टाइम में आपके पास काम हुआ है 3000 घंटा, तो बताओ यहां पे लिखेंगे क्या, नॉर्मल वेजेस कितना का हो जाएगा, तो बोलेंगे 3000 घंटा काम हुआ है, अरे बोलो, और कितना रुपया करके मिलेगा, 15 रुपया करके मिलेगा, मतलब कितना, 45,000, बोलो ना। बोलेंगे प्लस करेंगे यहां पे ओवर टाइम फॉर बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड, खाली बिफोर एंड आफ्टर लिख देते हैं, नहीं तो लिख ही देते हैं ना, वर्किंग आवर। अगर बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर में अगर तुम काम करोगे तो कितना, तो बताओ कितना घंटा काम किया बिफोर एंड आफ्टर में, 700 घंटा काम किया गया है, तो यहां पे लिखेंगे 700, और बताओ इसका रेट कितना रुपया करके है, 22 रुपया 50 पैसा करके है, बोलो हाँ या ना। अगर तुम बिफोर आफ्टर वाले में करोगे तो 22 रुपया 50 पैसा ऊपर में हम लोग निकाले थे इसका। तो बताओ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 700 इंटू 22.5 अगर करते हैं तो 15750 का निकल के आता है। और उसके बाद हम लोग यहां पे निकालेंगे ओवर टाइम फॉर संडे एंड हॉलीडे। बता हॉलीडे और संडे के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे सर 300 घंटा काम हुआ है, और इसको कितना रुपया करके, 30 रुपया करके इसको मिलेगा, 30 रुपया करके, मतलब कितना आ गया, 9000 आ गया। बोलो समझ में आया? तो उस हिसाब से ये तीनों को ऐड करके कितना का हो जाएगा, तो बोलेंगे देयरफॉर टोटल वेजेस जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना का हो जाएगा, बोलेंगे 45,000 प्लस 15,000 प्लस 9000 सब कर देते हैं तो 69750 आ गया, 69750 निकल गया हमारे पास टोटल वेजेस। क्या ये बात समझ में आया? एंड बताओ टोटल आवर्स हमारे पास कितना है, टोटल आवर कितना काम किया गया है, 4000 आवर्स, पूरा 4000 घंटा है ना। तो देयरफॉर अगर हम लोग इफेक्टिव रेट निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे इफेक्टिव आवरली रेट अगर निकालेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे सर 69750 को 4000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो बताओ कितना निकल के आता है, बोलेंगे डिवाइड बाय 4000 कर देते हैं तो 17.44 निकल के आ रहा है, 17.44 ये इसका निकल जाएगा इफेक्टिव आवरली रेट। बोलो बात समझ में आया? तो ये पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन इस तरह से कर सकते हैं, और इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर यहां पे दिया हुआ नहीं है, यहां पे जो आंसर दिया हुआ है वो दूसरा मेथड के हिसाब से दिया हुआ है। समझ में आया? तो कौन सा मेथड हमारे पास सही होगा, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। समझ में आया? तो ये तरीका भी हम लोग जो अभी किए वो इजी तरीका है, क्योंकि हम लोग को जिसके बारे में निकालना डायरेक्टली उसी के बारे में काम कर दिए हम लोग। बोलो समझ में आया? तो सर यहां पे जब ये वाला काम किए ना, तो देखो एक चीज, इसका हम लोग कहीं पे यूज नहीं किए, क्या इसका कहीं पे यूज हुआ? ये टोटल वाला जो दिया हुआ है 4 लाख, फिर बिफोर आफ्टर दिया हुआ है 50,000, क्या इतना इसका कहीं पे यूज किए? नहीं, हम लोग डायरेक्टली ये 15 रुपया के बेस पे हम लोग यहां पे रेट निकाल दिए, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जॉब नंबर 301 पे चले गए, लेकिन हम लोग ये टोटल वाला का कहीं पे काम नहीं किए। बात समझ में आया? तो बोलता है अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको यूज करके तुम करना पड़ेगा तुमको, और अगर यूज करके करोगे तो अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और वो तुमको टोटल पे निकाल के फिर 4000 घंटा का निकालना पड़ेगा। टोटल पे निकाल के रेट निकाल लो, फिर 4000 घंटा का तुम काम कर दो। मतलब क्या? आइए
अब यहां पे हम ऑप्शन नंबर 2 करते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन बताते हैं कि किस तरह से करना पड़ेगा। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है। अब यहां पे क्या करेंगे पता है, बोलेंगे कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेस फॉर द ईयर। पूरा साल भर का हम निकालेंगे। यहां पे पहले किसका निकालेंगे, साल भर का निकालेंगे पूरा। यहां पे देखो ये दिया हुआ है हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर 1998, पूरा साल भर का दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग पूरा साल भर का निकालेंगे। आई बात समझ में? तो वो कैसे निकालेंगे सर, आइए जिस तरीके से अभी काम किए हैं सेम वही वाला तरीका फिर से फॉलो करना पड़ेगा। क्या करेंगे, बोलेंगे सिंस नॉर्मल वेजेस कितना का हो जाएगा, बोलेंगे नॉर्मल वेजेस कितना का हो जाएगा, बोलेंगे सर नॉर्मल वेजेस के लिए आप देखिए कितना घंटा काम हुआ है, 4 लाख घंटा काम हुआ है, 4 lakhs आवर काम हुआ है। तो ठीक है, 4 lakhs को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 रुपया से, तो 15 चौके 60, मतलब 60 पे 5 जीरो हो जाएगा, मतलब 60 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत, अरे बोलो। उसके बाद हम लोग यहां पे ऐड करेंगे ओवर टाइम ऐड करेंगे फॉर बिफोर एंड आफ्टर। बताओ बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर के लिए हम लोग अगर करेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे सर ओवर टाइम बिफोर आफ्टर वाला का दिया हुआ है 50,000 घंटा, 50,000, तो बोलेंगे यहां पे लिख लेते हैं 50,000 और इनटू कितना रुपया करके, 22 रुपया 50 पैसा करके, 22.50 करके। बताओ 50,000 इंटू 22.5 अगर करते हैं आता है 11,25,000, यानी 11,25,000 रुपया टोटल हो जाएगा। आप अमाउंट देके घबरा मत जाना, ये अमाउंट आपके पास पूरा साल भर का आ रहा है, डिवाइड करके रेट तो हमारा छोटा सा ही आ जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे यहां पे फिर से ओवर टाइम फॉर संडे एंड हॉलीडे के लिए काम करेंगे। बताओ संडे और हॉलीडे में कितना घंटा काम हुआ है, तो इसमें हुआ है 40,000 घंटा काम। तो ठीक है 40,000 इंटू 30 रुपीज करके, क्योंकि संडे और हॉलीडे का रेट तुम्हारे पास जो है वो 30 रुपया करके है, और इसका काम करेंगे तो 12 लाख रुपया निकलेगा। कितना निकलेगा, 12 लाख। और उसके बाद टोटल कर दो, बोलेंगे ये हो जाएगा हमारे पास देयर फॉर टोटल वेजेस। बताओ कितना का निकल गया, सबको ऐड कर दो एक बार। 83 लाख 25,000, तो 83 लाख 25,000 का हमारे पास टोटल वेजेस आ गया। एंड टोटल आवर्स वर्कड बताओ दो कितना होगा, या टोटल आवर्स कितना हो जाएगा वो बता दो आपके पास। तो बोलेंगे सर क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है यहाँ पे टोटल 4,90,000, 4,90,000 घंटा टोटल। अरे देखो ना साफ साफ दिख रहा है ना, ये तीनों को ऐड करके 4,90,000 घंटा काम हुआ है। तो यहां पे टोटल आवर्स जो हुआ है वो कितना है, 4,90,000 आवर्स हुआ है। तो बोलेंगे देयरफॉर अगर हम लोग इफेक्टिव रेट निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे इफेक्टिव आवरली रेट या इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 83,25,000 को डिवाइड कर देंगे 4,90,000 से, तो आपके पास निकल जाएगा 16.99, 16 रुपया 99 पैसा, 17 रुपया भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन आंसर जब दिया हुआ है वही वाला देखो 16.99, तो वही वाला छोड़ देते हैं। आंसर अगर नहीं दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में तब आप यहां पे 17 अप्रोक्स करके मान सकते हो इसको। बोलो समझ में आया, यानी 16 रुपया 99 पैसा इसका इफेक्टिव रेट निकल गया। अब तुम यहां पे डायरेक्टली कर सकते हो। अब तुम इतना निकालने के बाद बोलोगे देयरफॉर, सुनना, देयरफॉर टोटल वेजेस फॉर जॉब नंबर 301। बताओ 301 में कितना घंटा टोटल काम किया गया था, 4,000 घंटा। तो बोलेंगे डायरेक्टली 4,000 को 16.99 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 67960। तो देखो आपके पास आंसर यहां पे 67960 इसका भी आंसर दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आया। तो इसमें बोलता है, ये मेथड में बोलता है कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उसको यूज करके करो। तो इसका मतलब पहले आप टोटल निकाल लो और टोटल से एक रेट निकाल लो एवरेज करके, और फिर उस एवरेज को जिस जॉब नंबर में आपको अप्लाई करना है वहां पे जाके अप्लाई कर दो। क्या ये बात समझ में आया। तो इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब आपको काम करना है कॉपी करने का, तो यहां से स्टार्ट करो कॉपी करना। पहले ये तीनों रेट कॉपी कर लो, उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 1 दिखाएंगे सही से। रेट तक कॉपी हो चुका है तो फिर आगे यहां से कॉपी करो।
हो गया? नहीं नहीं, नीचे तक हुआ है। चलिए, तो इसको कर लेने के बाद ऑप्शन 2 ऊपर लिख देना है, कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेस फॉर द ईयर, पूरा ईयर का निकाल लेना है। उसके बाद हम यहां से दिखा देते हैं बस। मेरा हाथ में सर हो गया तो यहां तक। उसके बाद लास्ट टोटल वेजेस फॉर जॉब नंबर 301। तो इसमें तुम्हारे पास ये दो मेथड से काम करना था, कोई भी दो मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन आप ये सेकेंड वाला यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि पूरा क्वेश्चन जो तुम्हारे पास दिया हुआ है उसका यूटिलाइज हो सके। आपके पास ये जो डेटा दिया हुआ है उसका यूटिलाइज हो सके, उसको हम यूज कर सके, समझे? क्योंकि पहला वाले मेथड में इसको हम लोग यूज ही नहीं किए, जिसमें हम लोग डायरेक्टली निकाल दिए, यहां से यहां तक पहुंच गए थे। और दूसरा वाले में हम क्या किए, इसको पूरा लेके पहले साल भर का निकाल के उसका एवरेज रेट निकाल दिए और उससे फिर 4000 का निकाल दिए। समझ में आया? और 4000 वाले में भी तुम अगर अलग अलग निकालना चाहो तब भी तुम निकाल सकते थे। मतलब अगर तुम 3000 घंटे का निकालोगे तो 16.99 से मल्टीप्लाई करके इसका निकाल लो। अगर तुम बिफोर आफ्टर का निकालना चाहते तो 700 को 16.99 से मल्टीप्लाई करके इसका निकाल लेते। लेकिन क्यों हम लोग निकालेंगे, जॉब नंबर 301 का डायरेक्टली हम निकाल दिए 4000 घंटे का कैलकुलेट करके। समझ में आया? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी तुम्हारा ओवर टाइम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को एक बार समझते हैं ध्यान से, उसके बाद समझ में आ जाएगा। बोला कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस पेएबल टू अ वर्कमैन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सुनना ध्यान से एकदम। बोला है मंडे को 9 घंटा काम किया गया है, ट्यूसडे को 8 घंटा, वेडनेसडे को 10 घंटा, थर्सडे को 11 घंटा, फ्राइडे को 9 और सैटरडे को 5। बोला नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर 8 आवर्स पर डे। नॉर्मल वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटा है पर डे का, एक दिन में 8 घंटा आप काम कर सकते हो। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेज इज 1.25 पर आवर, ₹1.25 करके आपको एक एक घंटा का रेट मिलेगा, यह भी बता दिया गया। लेकिन आगे बोला गया है, तो एक बात तुम ही समझ के चलो कि अगर एक घंटा, एक दिन में अगर 8 ही घंटा काम करना है, तो अगर वो वेडनेसडे को काम किया है 10 घंटा, मतलब 2 घंटा ओवर टाइम किया होगा। अगर वो थर्सडे को किया है 8 घंटा, इसका मतलब 3 घंटा का ओवर टाइम किया होगा। लेकिन ये हम लोग के हिसाब से हुआ, लेकिन क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलता है ओवर टाइम पे इज एट द अंडर नोटेड रेट। किस तरह से? बोला है अप टू 9 आवर्स पर डे इन अ सिंगल, क्या, एट सिंगल रेट। मतलब अगर तुम 9 घंटा तक काम करते हो, अप टू 9 आवर्स तक अगर एक दिन में काम करते हो, तो आपको सिंगल रेट मिलेगा। सिंगल रेट मतलब आपको जो बेसिक रेट होता है वही बेसिक रेट मिलेगा, ₹1.25 करके मिलेगा। लेकिन ओवर 9 आवर्स अगर काम करते हो कोई दिन में, एट डबल रेट, आपको डबल रेट मिलेगा। मतलब ₹1.25 का डबल ₹2.50 करके मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया? और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, और बोला या तो आप अप टू 48 आवर्स इन अ वीक, ये डे का बात बोला था, और ये वीक का बात बोला है कि एक सप्ताह में आप अगर 48 घंटे तक काम करते हो, 48 आवर्स तक काम करते हो, तो सिंगल रेट के हिसाब से मिलेगा। और अगर आप 48 आवर्स से ज्यादा काम करते हो तो डबल रेट आपको मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया? और बोला है विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द वर्कमैन। आपको यह पूछा गया है कि ये दोनों ऑप्शन में कौन सा हमारा बेनिफिशियल होगा वर्कमैन के लिए। तो बताओ, वर्कमैन मतलब लेबर के लिए, लेबर को जिस मेथड से, जिस तरीके से ज्यादा वेजेस मिलेगा वही ना बेनिफिशियल होगा। अगर हम देखेंगे ए नंबर वाले को सॉल्व करके, उसमें आ रहा है 68, अगर हम बी वाले को देखेंगे उसमें आ रहा है 69, तो हम बोलेंगे 69 वाला उसको मिलना चाहिए, मतलब जिसमें ज्यादा होगा उसको मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को दोनों तरीका से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो आइए हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यहां पे बोलो समझ में आया? हाँ या ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहले ए नंबर पॉइंट के हिसाब से काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहां पे लिखेंगे सिंस, क्वेश्चन नंबर कितना है, साथ में कॉपी करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे पहले लिख लेते हैं सिंस बेसिक, या सिंगल लिख देते हैं, सिंस सिंगल रेट। सिंगल रेट कितना का है? बोलेंगे सर ₹1.25 पर आवर है। एंड डबल रेट जो होगा वो कितना का होगा? तो बोलेंगे डबल रेट हो जाएगा हमारा ₹1.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हो जाएगा ₹2.50 पर आवर। बोलो हाँ या ना? सिंगल रेट और डबल रेट हम लोग यहां पे निकाल दिए। नाउ
कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेज अंडर डेली बेसिस, है ना। डेली बेसिस के हिसाब से हम लोग चेक कर रहे हैं यहां पे, पहले वीकली बेसिस के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से, डेली बेसिस के हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग यहां पे। तो बताओ, अगर हम यहां पे रुपीस का साइन दे देते हैं और डेली बेसिस के हिसाब से काम करते हैं तो सुनना, अब थोड़ा सा यहां पे भी देखोगे भी समझोगे भी। बताओ मंडे को कितना घंटा काम हुआ है, और हम लोग को बोला है कि 9 घंटा तक आप अगर काम करते हो तो सिंगल रेट मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर हम यहां पे मंडे का बात करेंगे तो बोलेंगे मंडे में कितना का होगा, बोलेंगे 9 आवर्स काम हुआ है, 1.25 करके मिलेगा। बताओ कितना होता है, 9 इंटू 1.25 करो, कितना आता है, बोलेंगे 11.25। तो लिख देंगे यहां पे 11.25। कोई दिक्कत, क्या ये बात समझ में आया। उसी तरह से हर दिन का लिखना पड़ेगा, ट्यूसडे का निकाल लेते हैं। बताओ ट्यूसडे का निकालते हैं, ट्यूसडे कितना दिन काम हुआ है, 8 घंटा काम हुआ है, सिंगल रेट से ही मिलेगा। 8 इंटू 1.25, बताओ 8 इंटू 1.25 करेंगे तो आता है हमारा कितना, 10 निकल रहा है, तो 10 रुपया हो गया यहां पे। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे वेडनेसडे में। अब यहां पे थोड़ा समझ लेना, वेडनेसडे में देखो तुम्हारे पास कितना का है, 10 घंटा काम हुआ है। हेलो, 10 घंटा काम हुआ है, मतलब 9 घंटा सिंगल रेट और 1 घंटा डबल रेट, क्योंकि अप टू बोला गया यहां पे, अप टू 9 आवर्स तक आपको मिलेगा सिंगल रेट, और उसके ऊपर जितना घंटा काम करोगे उसके लिए डबल रेट। क्या ये बात समझ में आया। ऐसा नहीं कि हमारे पास दिया हुआ है 10 घंटा तो डायरेक्टली वो डबल रेट अप्लाई कर देंगे ना। 9 घंटा तक उसको मिलेगा सिंगल रेट, और उसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा काम करेगा उसके लिए डबल रेट मिलेगा। मतलब ये कि आपको करना पड़ेगा 9 को करना पड़ेगा 1.25 से, और प्लस जो एक्स्ट्रा 1 घंटा है उसको मिलेगा 2.5 से, इंटू करेंगे, इंटू 2.50 से। समझ में आया। बोलो क्लियर है। इसका मतलब 9 इंटू 1.25 करेंगे तो आ जाएगा 11 रुपया 25 पैसा, और 1 को अगर 2.5 से करेंगे तो 2 रुपया 50 पैसा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13.75। तो 13.75 हो जाएगा ये। बोलो समझ में आ रहा है सबको, कैसे कर रहे पता चल रहा है। उसके बाद थर्सडे का काम करेंगे। बताइए थर्सडे कितना दिन काम हुआ है, कितना घंटा काम हुआ है, 11 घंटा। इसका मतलब 9 घंटा उसको मिलेगा 1 रुपया 25 पैसा, और बाकी 2 घंटा उसको मिलेगा 2 रुपया 50 पैसा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 15 पॉइंट कि 16 पॉइंट, 2 रुपया 50 पैसा जोड़ दो, इसी में जोड़ दो ना, हो जाएगा यानी 16.25। वही तो बोले, इसी में 2 रुपया 50 पैसा जोड़ दो ना, हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। फ्राइडे में कितना घंटा काम हुआ है, 9 घंटा। चलो ठीक है, तो 9 इंटू 1.25 हो जाएगा 11.25। सैटरडे में कितना घंटा काम हुआ है, 5 आवर्स काम हुआ है, 5 इंटू 1.25 कितना होता है, 6.25 हो जाएगा। चलिए अब सबको यहां पे ऐड कर देंगे, पूरा सप्ताह का निकल जाएगा। तो बताओ यहां पे देयरफॉर टोटल वेजेस कितना का हो जाएगा सर, 11.25 प्लस 10 प्लस 13.75 प्लस 16.25 प्लस 11.25 प्लस 6.25, ये आ गया 68.75। 68.75 ये आपका आया डेली बेसिस के हिसाब से। किसके हिसाब से, डेली बेसिस के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आया सबको, बोलो क्लियर है चीज, कॉपी कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग अगेन वीकली बेसिस के हिसाब से करेंगे, यानी कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेज अंडर वीकली बेसिस। वीकली बेसिस के हिसाब से देखते हैं कि उसके पास टोटल कितना का निकल रहा है वेजेस। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि टोटल आवर्स वो कितना घंटा काम किया है पूरा सप्ताह में। बताओ पूरा सप्ताह का घंटा ऐड करके देखो कितना होता है। बोलेंगे 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस
11 प्लस 9 प्लस 5, 52 आवर्स, टोटल 52 आवर्स काम किया गया है। कितना? पूरा सप्ताह में वो 52 घंटा काम किया है। लिख लेते हैं, सिंस टोटल आवर्स वर्कड इन अ वीक, कितना का दिया हुआ है सर? 52 आवर्स, यानी वो 52 घंटा काम किया गया है। ये आपको यहां पे पता चल चुका है। बोलो समझ में आया? तो बोलेंगे देयरफॉर टोटल वेजेस कितना हो जाएगा? आप एक ही लाइन में निकाल लोगे। कैसे निकालोगे पता है ना? बोलेंगे 48 आवर्स तक मिलेगा सिंगल रेट से, मतलब 1.25, और उसके ऊपर जो तुम्हारा 4 घंटा काम किया गया है उसको मिलेगा 2 रुपया 50 पैसा करके। तो ये तुम्हारा होता है 48 इंटू 1.25 इक्वल टू आता है 60, और प्लस यहां पे आता है 10, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 70। तो एक बात बताओ, अगर हम वर्कर हैं, अगर हम लेबर हैं, और हमको अगर वेजेज मिलेगा तो कौन सा बेसिस से हम मांगेंगे? वीकली बेसिस पे मांगेंगे। हमको यहां पे 1 रुपया 25 पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे हमको ये वाला रेट पे दे दो, मतलब वीकली रेट पे दे दो। बोलो समझ में आया? क्लियर है चीज? तो इसीलिए इतना लिखने के बाद लिखेंगे हेंस द वर्कर्स, या वर्कमैन लिख देते हैं, वर्कमैन शुड गो, या शुड ऑप्ट लिख देना, शुड ऑप्ट ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और आंसर हो जाएगा। इसीलिए उसको यहां पे चुनना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, यानी वीकली बेसिस वाला। क्लियर चीज? क्योंकि यहां पे उसके पास अर्निंग ज्यादा होने वाला है। बोलो सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। क्लियर है बात? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ दें। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द ग्रॉस अर्निंग एंड नेट अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग और नेट अर्निंग क्या होता है? इसके लिए अगर हम फॉर्मेट बनाने जाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम यहीं पे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको उस टाइम बता देंगे। ये सारा चीज अगर आप टैक्स पढ़े हो तब आपको पता होगा, और अगर टैक्स नहीं पढ़े हो तो आपको नहीं पता होगा। आपको एक बात बता देते सुनना, कि अगर आप सैलरीड पर्सन रहते हो तो आपको जो भी इंप्लॉयर से मिलता है, इंप्लॉयर मतलब मालिक, इंप्लॉयर से जो भी मिलता है वो हमारा ग्रॉस अर्निंग बनता है। क्या बनता है? ग्रॉस, टोटल अर्निंग। बेसिक वेजेस हमको मालिक से मिलता है, डीए भी हमको मालिक से मिलता है, लेकिन ओन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है खुद से जो कंट्रीब्यूट किया गया है, यानी इंप्लॉय जो अपने प्रोविडेंट फंड में खुद से जो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हमारा डिडक्ट किया जाता है, माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। लेकिन वही अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता तब हमारा ग्रॉस अर्निंग में आ जाता, हमारा ऐड हो जाता ये चीज। यानी इंप्लॉयर हमारे लिए कुछ भी पेड करेगा, मालिक हमारे लिए कुछ भी पेड करेगा, हमारा अर्निंग को बढ़ाएगा। लेकिन हम अगर खुद से कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे वो मेरा डिडक्ट किया जाएगा, उसको माइनस किया जाएगा। तो यहां पे ओन कंट्रीब्यूशन को लेस किया जाएगा नेट अर्निंग निकालने के केस में। ओन कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई में भी हम लोग को लेस करना पड़ेगा, और ओवर टाइम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर टाइम का पैसा हम लोग को इंप्लॉयर से मिलता है। बोलो बात समझ में आया? और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जहां पे इसी तरह का क्वेश्चन होगा, वहां पे इंप्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसीलिए वहां पे तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, बोला है नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 13 का बोला है 2000 घंटा, मतलब एक महीना का टोटल कितना घंटा काम होता है? 2000। और वो यहां पे सारा बात जो बोला है वो टोटल मंथ ऑफ मार्च का दिया हुआ है, मतलब पूरा महीना भर का दिया हुआ है। समझना चीज को। बोला है ओवर टाइम इज पेड एट डबल रेट ऑफ द नॉर्मल वेज एंड डियरनेस अलावेंस, मतलब जो ओवर टाइम जब पेमेंट किया जाएगा वो डबल रेट से पेमेंट किया जाएगा, वो भी नॉर्मल वेजेस और डियरनेस अलावेंस के बेसिस पे। किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन बस तुम ये सब लैंग्वेज को, लाइनिंग को बस ध्यान में रखना कि कहां कहां पे क्या क्या बोला गया है। बोलो ठीक है? अब आइए हम लोग यहां पे काम करेंगे। तो यहां पे 29 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, और करना है हम लोग को कैलकुलेशन। तो लिखेंगे यहां पे कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस एंड नेट अर्निंग, ग्रॉस एंड नेट अर्निंग्स। ग्रॉस अर्निंग और नेट अर्निंग हम लोग को निकालना है। तो यहां पे एक बार में हम लिख दिए कि ग्रॉस और नेट अर्निंग का कैलकुलेशन हम लोग यहां पे कर रहे हैं।
बोलो समझ में आया? तो यहां पे हम लोग को क्या करना है, सो ध्यान से समझना। 2 रुपीस का साइन बना के कर सकते हो या सिंगल रेट से भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम क्यों बता रहे हैं इसको, इसलिए तुम ध्यान से एक बार समझ लेना। बताओ सबसे पहले क्या क्या है हमारे पास, बताना। बेसिक वेजेस दिया हुआ है, तो यहां पे जाके लिखेंगे बेसिक वेजेस। क्या लिखेंगे? बेसिक वेजेस लिखेंगे। बताओ बेसिक वेजेस कितना रुपया दिया हुआ है, कहां चले गए हम? बेसिक वेजेज हमारा 10,000 रुपया दिया हुआ है। कितना? 10,000। आइए यहां पे जाके फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 10,000 बेसिक वेजेस, पूरा 10,000 रुपया लिख देंगे। आई बात समझ में? अरे एक महीना का बात है, एक ही महीना का लिखेंगे। दूसरा बताओ क्या बोला गया है? डियरनेस अलावेंस बोला गया, डीए बोला गया है। और डीए के बारे में क्या बोला गया देखना, बोला गया डियरनेस अलावेंस जो होगा वो 50% होगा। किसका 50%? वही बेसिक का 50%। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग यही 10,000 इंटू 50%। 10,000 का 50% कितना होता है? 5,000 होता है। तो डीए हमारा 5,000 रुपए का हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और क्या दिया जा रहा है इसको? ओन कंट्रीब्यूशन यहां नहीं आएगा, ओन कंट्रीब्यूशन यहां नहीं आएगा। उसके बाद ओवर टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओवर टाइम। तो आइए यहां पे लिखेंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम। अच्छा, ओवर टाइम का कैलकुलेशन एक बार समझ लोगे सही से, तभी तुमको अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोला गया था ओवर टाइम के लिए? बोला गया ओवर टाइम कितना घंटा काम हुआ है? ओवर टाइम कितना घंटा काम हुआ है? 10 घंटा। और ये ओवर टाइम के बारे में क्या बोला है कि ओवर टाइम जो पेड होगा वो डबल रेट से पेड होगा। डबल रेट से मतलब डबल इंटू 2 कर देंगे, सीधा बात। क्या कर देंगे? इंटू 2। लेकिन किसके बेसिस पे? बोला है ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलावेंस। नॉर्मल मतलब बेसिक वेजेस और डियरनेस अलावेंस के बेसिस पे। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो बेसिक वेजेस और डीए है वो कितना घंटा के लिए है? कोई बता सकता है? कितने घंटा के लिए? वेरी गुड, 2,000 घंटा के लिए। क्यों? क्योंकि तुमको पता होगा ये सारा डेटा जो दिया हुआ है 1 महीना का दिया हुआ है, और 1 महीना में नॉर्मल वर्किंग आवर कितना घंटा होता है? 2,000 घंटे का होता है। बोलो समझ में आया? मतलब ये जो 10,000 रुपया पेड किया गया है वो 2,000 के लिए। ये अगर तुम्हारे पास डीए दिया हुआ है 5,000 का, वो 2,000 घंटा के लिए दिया गया है। बोलो हाँ या ना? तो ओवर टाइम जो बोला गया वो 10 घंटे का बोला गया है, उसी के बेसिस पे निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। एक बार देख लेना फिर बाद में कॉपी करना। बोलेंगे सर बेसिक वेजेस हमारा है 10,000 प्लस डीए हमारा है 5,000। हाँ या ना? बेसिक वेजेज है 10,000 और डीए हमारा है 5,000। ये दोनों जो मिलके है वो कितने घंटा के लिए है? 2,000 घंटा के लिए है। लेकिन हमको ओवर टाइम जो निकालना है वो कितना घंटा का निकालना है? 10 घंटे का निकालना है, और वो भी डबल रेट से मिलेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो आपको ये अगर यहां पे नहीं कर पाओगे तो आप इसको क्या करना, उठा के तुम भी उठ जा रहे हो चलो, तो क्या करेंगे, यहां से उठा के इसको यहां पे ले आते हैं, नीचे कैलकुलेशन ले आते हैं। बोलो समझ में आया? और इस तरह से ओवर टाइम का हमारे पास कैलकुलेशन कोई बता दो कितना आता है? तो 15,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू करेंगे 10 और फिर इंटू कर देंगे हम लोग 2, तो आ जाएगा 150 रुपया। इसका मतलब आपका ओवर टाइम का पैसा कितना मिलेगा? 150। कैसे किया समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, समझ जाना अच्छे से। बोला है कि ओवर टाइम जो मिलेगा वो नॉर्मल वेजेस और डियरनेस अलावेंस के बेस पे मिलेगा। तो ठीक है सर, हमारे पास बेसिक वेजेस है 10,000 और डीए है 5,000, दोनों के बेसिस पे मिलेगा। लेकिन सर ये जो 10,000 और 5,000 है वो पूरा महीना भर का है, तो उसको आवर में कन्वर्ट करके सोचो। इसका मतलब वो 2,000 घंटे का है, और यहां पे ओवर टाइम सिर्फ 10 घंटे का काम हुआ है, तो इंटू 10 कर दिए। और हम लोग को बोला है कि ओवर टाइम डबल रेट से मिलेगा, इसीलिए इंटू 2 कर दिए। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? और ये हमारे पास 150, बस इंप्लॉयर से हम लोग को इतना ही कुछ मिल रहा है, और इतना को अगर ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा देयरफॉर ग्रॉस अर्निंग्स। ये निकल जाएगा हमारा ग्रॉस अर्निंग्स। बताना ग्रॉस अर्निंग कितना आ रहा है हमारे पास? 10 5 15, 15,150 रुपए का हमारे पास ग्रॉस अर्निंग हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ, यहां पे इसलिए डबल कॉलम यहां पे दिए थे, तो यहां पे लिख दिए उसको। क्या ये बात समझ में आया? उसके बाद 4 नंबर पॉइंट लिखते हैं हम लोग। क्या इसके बाद लिखेंगे हम लोग यहां पे 4 नंबर? क्या अब यहां पे लेस करते हैं, लेस करते हैं, और लेस करेंगे हम लोग इस तरह से। 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर नहीं लिख के उसको 1 नंबर ही पॉइंट लिखते हैं। फिर से लेस वाले में 1 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे पता है? ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड।
यानी पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसका। बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो एक बार साफ कर देते हैं इसको सही से। बताओ क्या बोला गया यहां पे कि ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो होगा वो कितना होगा, बेसिक वेजेस का 8%, बेसिक वेजेस का 8%। तो बोलेंगे सर बेसिक वेजेस हमारा 10,000 रुपए का था, उसका 8% बता दो कितना होता है, 800 होता है, तो 800 लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। क्या ये बात समझ में आया? उसके बाद दूसरा बताओ, एक और चीज हमारे पास है, क्या, ओन कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। आइए इसमें कितना का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो बोला है 10,000 पे, उसको भी देखो बेसिक वाले पे ही चार्ज किया गया है, 2%, ऑन बेसिक वेजेस पे बोला है 2%, तो ठीक है 2% हो जाएगा हमारा 200 रुपया। तो बताओ यही दोनों को माइनस करना है, तो दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा, 1,000। अरे बोलो 1,000, और दोनों को ऐड करके फिर माइनस कर देंगे तो 14,150 रुपया निकल जाएगा। ये निकल जाएगा हमारा नेट अर्निंग्स। ये क्या निकल जाएगा, नेट अर्निंग्स निकल जाएगा। तो आप यहां पे दोनों चीज निकाल चुके हो। आप यहां पे देख सकते हो ग्रॉस अर्निंग भी निकल गया तुम्हारा 15,150 का, और नेट अर्निंग्स भी निकल गया 14,150 का। आंसर आपके पास देख सकते हो 15,150 और 14,150 दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आया? तो कॉपी कर ही लिए होगे इसको, बोलो क्लियर है सबको? तो यहां पे बस तुमको ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर से जितना भी चीज मिलता है, मालिक से जितना भी चीज प्रोवाइड किया जाता है वो ग्रॉस में आ जाएगा, और जो हम लोग से जो पैसा काटा जाता है, हम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो नेट निकालने के लिए माइनस किया जाएगा उसको। समझ में आया? क्योंकि एम्प्लॉयर जो देगा मेरा पैसा बढ़ेगा, लेकिन हम जो पेमेंट करेंगे वो पैसा घटेगा, डिडक्ट हो जाएगा वो चीज, इसीलिए नेट के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है चीज? बोलो आगे बढ़ते हैं। तब ये क्वेश्चन हो चुका है, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए। बोला इन अ फैक्ट्री 20 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द वेजेस बिल फॉर द वर्कर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2004। हमारे पास वही वाला काम फिर से करना है, ग्रॉस और नेट निकालना है, ग्रॉस और नेट निकालना है। बोला है बेसिक वेजेस इतना होगा, डियरनेस अलाउंस इतना होगा, अच्छा जो भी होगा सो होगा, पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। बोला है ना, जिस तरीके से भी किए थे उसी तरह से। और ध्यान रखना हमारे पास टोटल कितना वर्कर लगा हुआ है, 20 वर्कर लगा हुआ है, इसका काम है यहां पे, इसीलिए उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, आइए तो फॉर्मेट रेडी कर लो फिर से। क्वेश्चन नंबर कितना, 30। सोचो लेबर में हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, इतना इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कहां से अलग से क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो बस अच्छे से प्रैक्टिस करना है खाली चैप्टर्स को। लिखते हैं यहां पे कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस एंड नेट अर्निंग्स। ग्रॉस और नेट अर्निंग्स यहां पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं सर। फिर से यहां पे 2 रुपीस का साइन दे देते हैं इस तरह से। आप अगर लाइन खींच के यहां पे कॉलम बना दोगे तो और अच्छा लगेगा देखने में, और आप अगर इस तरह से भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ एक एक करके फिर से रिपीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बेसिक वेजेस। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बेसिक वेजेस। रेडी हो सब लोग ना? सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे बेसिक वेजेस। रेडी? बताओ बेसिक वेजेस क्या बोला है, बोला है बेसिक वेजेस जो होगा वो 1000 पर मंथ पर वर्कर। हेलो, 1000 पर मंथ पर वर्कर होगा। अच्छा हम लोग तो एक महीना का ही निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो वेजेस बिल फॉर द वर्कर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, एक महीना का ही निकालना है तुमको। तो एक महीना का निकालना है तो इंटू 12 मत कर देना, साल भर का निकालना होता तब इंटू 12 करते, लेकिन हम लोग को एक महीना का निकालना है तो ठीक है 1000 ही रहेगा, लेकिन पर वर्कर बोला है। बताओ कितना वर्कर काम कर रहा है, 20। इसका मतलब बेसिक वेजेस में हम लोग को लिखना पड़ेगा 1000 इंटू 20, और ये हो जाएगा 20,000, यानी यहां पे हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 20,000। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? 1000 रुपया करके पर वर्कर के हिसाब से टोटल 20 वर्कर काम कर रहा है तो 20,000 हो जाएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट, बताओ क्या मिल रहा है, और डियरनेस अलावेंस मिल रहा है तो लिखेंगे DA, डियरनेस अलावेंस। अच्छा ये कितना करके मिल रहा है, बोला 900 रुपया पर मंथ पर वर्कर,
तो ठीक है, सेम काम करना पड़ेगा, 900 को 20 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा 18,000, 18,000 रुपया बन जाएगा इसका। कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है? वाह। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोला गया, देखो और क्या मिल रहा है इसको, और क्या मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है। अच्छा, बोनस किस तरह से मिल रहा है, बोला 20% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए। अच्छा, मतलब बेसिक और डीए को ऐड करके जितना बन रहा है उसका 20% बोनस मिल रहा है उसको। समझ रहे हो? लैंग्वेज को समझना अच्छे से। तो यहां पे लिखेंगे थर्ड नंबर में बोनस, और बोनस कितना होगा, बोलेंगे 20,000 रुपया का बेसिक प्लस 18,000 रुपये का डीए, और दोनों को इंटू करके मतलब प्लस करके 20% अप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये 38,000 हो जाएगा, 38,000 का 20% अप्लाई करेंगे 7600 हो जाएगा, 7,600 रुपया हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो कितना पे क्या क्या रेट अप्लाई करेंगे, कहां क्या क्या करेंगे, वो सब चीज आपको अच्छे से समझ के अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं और क्या चीज हमारे पास ऐड होने वाला है। बोलेंगे अदर अलावेंस, और भी अलावेंस मिल रहा है यहां पे, 200 रुपया पर मंथ पर वर्कर है। चलो ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं अदर अलावेंस, अदर अलावेंस लिख देते हैं। कितना रुपया, 200 रुपया करके पर वर्कर बोला है, तो 20 वर्कर से इंटू करेंगे 4,000 रुपया हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। क्लियर है बात? और कुछ मिल रहा है क्या? ओन देखो यहां पे देखना मजे से, हेलो हेलो हेलो, ओन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। देख रहे हो, अपना भी कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है। अपना कंट्रीब्यूशन तो माइनस किया जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो तो प्लस में आएगा ना, वो तो ग्रॉस में आएगा ना, क्योंकि क्या बताए, एम्प्लॉयर से जो जो मिलेगा सब ऐड होगा हमारा ऊपर में। बताओ पिछला क्वेश्चन में देखो खाली ओन कंट्रीब्यूशन था ना, वहां पे एम्प्लॉयर का नहीं था, लेकिन यहां पे अपना भी है, ओन भी है और एम्प्लॉयर्स का भी है, तो इसलिए एम्प्लॉयर वाले को ऊपर में ऐड करना पड़ेगा। बोलो ना। तो यहां पे लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड। बताइए बताइए, 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे यहां पे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होगा। बताओ कितना बोला गया है, बोला है बेसिक वेजेस का 10%। बताना बेसिक कितना का था, 20,000 का था, तो लिखेंगे 20,000 इंटू 10%। बताओ 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 होता है, 2,000 रुपए लिख देंगे। तो अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं सर, सब जैसा जैसा लाइनिंग बोला गया है उस हिसाब से अप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो बस ध्यान से खाली ये सब चीज को अप्लाई करना है। बोलो क्लियर है? उसके बाद 6 नंबर पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फिर से लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, ईएसआई। तो इसमें कितना का कंट्रीब्यूशन हो रहा है बताना, तो कितना का हो रहा है, बोल रहा है 2% बेसिक वेजेस का। ठीक है, तो 20,000 के ऊपर 2% अप्लाई कर देंगे, तो ये 400 निकल रहा है, 400 रुपया लिख देंगे। क्या यह बात समझ में आया यहां तक? और कुछ होगा क्या? ना सर, प्रोफेशनल टैक्स तो डिडक्ट होता है सैलरी से, उसको माइनस किया जाएगा। तो ठीक है, ऐड होने वाले में इतना ही चीज होगा। बताओ सबको ऐड करके हमारे पास ग्रॉस अर्निंग कितना का हो जाएगा सर? ग्रॉस अर्निंग्स अगर निकालेंगे तो ऐड करके बता दो कितना ऐड किए थे, तो क्या आंसर देख के बता दी। तो 52,000 हमारे पास निकल गया ग्रॉस अर्निंग्स। ग्रॉस अर्निंग्स हो गया हमारे पास 52,000। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्लियर है बात? और अब हम लोग लेस करेंगे, अब यहां से हम लोग लेस करेंगे, और लेस क्या क्या करेंगे सर, एक एक करके फिर से रोमन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। बोलेंगे अब ओन कंट्रीब्यूशन लेस होगा यहां पे, ओन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड में। और एक मजे की बात देखोगे, सुनो कि सर अपना भी कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन दोनों का सेम ही है, 10% ऑफ बेसिक वेजेज ही है। इसका मतलब अपना कंट्रीब्यूशन भी उतना ही लिखेंगे जितना एम्प्लॉयर का था। मतलब कितना, 20,000 के ऊपर 10%। तो बताओ 20,000 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 2,000। जो ऊपर में लिखे थे वही यहां पे, वो था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये है अपना कंट्रीब्यूशन। क्या ये बात समझ में आया? और उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे हम लोग ओन कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, टू ईएसआई। और ईएसआई वाले में भी वही हो जाएगा हमारे पास, 20,000 का 2%, और 20,000 का 2% होता है 400, तो 400 लिख देंगे। बोलो ना,
आ रहा है बात समझ में। और थर्ड नंबर पॉइंट यहां पे लिखेंगे प्रोफेशनल टैक्स, यानी प्रोफेशनल टैक्स भी आपके पास यहां पे डिडक्ट किया जा रहा है, तो प्रोफेशनल टैक्स लिखेंगे। सर कितना, देखो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड 20 रुपीज पर मंथ पर वर्कर, एक वर्कर का 20 रुपया। तो बताओ हमारे पास कितने वर्कर हैं, बोलेंगे 20 इंटू 20 करना पड़ेगा, यानी 400। बताओ सबको ऐड करके कितना हो गया, हो गया 2800 ना, 2800 हो गया। इसको अगर हम ऊपर वाले से माइनस कर देंगे तो ये नेट अर्निंग्स निकल जाएगा। आइए सर, नेट अर्निंग्स हमारे पास आ जाएगा 49200, तो 49200 का निकल गया हमारे पास नेट अर्निंग्स। तो आपको ग्रॉस अर्निंग पता चल गया सबको ऐड करके, और नेट अर्निंग्स पता चल गया इंप्लॉइज वाले का डिडक्शन लेने के बाद। बोलो बात क्लियर है चीज। तो किस तरह से क्या क्या काम करना था समझ में आया, बोलो। इसका आंसर भी आपके पास दिया हुआ है 52,000 और 49,200। बस आपको ऐसे क्वेश्चन में, आपको वैसे बहुत कम चांसेस होता है इस तरह का क्वेश्चन पूछने का, लेकिन अगर पूछ दे तो मजा आ जाता है, क्योंकि ये सब बस डायरेक्टली आपको देखते जाना है और पुट करते चले जाना है। आई बात समझ में। तो बस यहीं तक आपका ये चैप्टर में था काम। पूरा चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट, पूरा 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें कर चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।